नमस्कार दोस्तों, संडे Q&A वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बिना देरी किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। मोहम्मद कालिम, विजय भाई क्या फर्स्ट क्लच के बच्चों के साथ सेकंड क्लच के बच्चों का जोड़ा लगा सकते हैं? भाई अगर आप एक ही जोड़े के बच्चों को आपस में जोड़ा लगाने की बात कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा, एक ही जोड़े के बच्चे चाहे वो फर्स्ट क्लच के हो चाहे वो सेकंड क्लच के हो, उनको आपस में लगाकर ब्रीड लेना नहीं चाहिए। ऐसी ब्रीडिंग को सेम ब्लड लाइन ब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग भी बोलते हैं, जिससे कि आगे चलकर बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर कॉलोनी ब्रीडिंग आप लेते हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लच और सेकंड क्लच के बच्चों की आपस में ब्रीड लेने की, तो बिल्कुल आपको ले सकते हैं अगर बहुत सारे बर्ड्स आपके पास हैं तो, और एक ही जोड़ा है तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसको हम सेम ब्लड लाइन ब्रीडिंग भी कहते हैं। इससे ब्लड लाइन क्या धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है और फिर आगे चलकर प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हो जाती है। क्रेजी कार्गो, भाई अगर बजीज पेयर्स ब्रीड कर रहे हो तो मेल बार शांत बैठा रहता है, उसे टॉयज दे सकते हैं क्या खेलने के लिए? उसका मूड डाइवर्ट तो नहीं हो जाएगा ब्रीडिंग से? फर्स्ट टाइम है संडे Q&A। भाई देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ ब्रीडिंग के दौरान ऐसी चीजें जो है वो केज में नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ इससे कहीं ना कहीं ये हो भी सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा हो भी सकता है कि उसका जो माइंड है, जैसा आप बोल रहे हैं, ब्रीडिंग से भटक भी सकता है, खेल कूद में ही फिर वो लगा रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। और अभी ब्रीडिंग के दौरान आप ऐसी चीजें केज में लगाएंगे तो हो सकता है कि वो डर भी जाए और जोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कि टॉयज दे देते हैं या झूले भी लगा देते हैं, तो कई बार जोड़ा जो है झूले पर भी क्रॉस करना शुरू कर देता है और क्रॉस जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती और अंडे जो है वो इनफर्टाइल होता है। तो कहीं ना कहीं ब्रीडर जोड़े के केज में ये सब नहीं लगाना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। मोहम्मद हुसैन, विजय भाई कॉकटेल के अंदर कौन सा जोड़ा लगाएं जिससे हमें पाइड बच्चे देखने को मिले? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने जो बजीज पैरट्स की कॉलोनी के अंदर रिंग नेक पैरट्स का नेस्ट लगाया था उसकी प्रोग्रेस क्या है? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, कॉकटेल में आप पाइड बच्चे चाहते हैं तो इसके लिए जो जोड़ा लगाना है उसमें आप जो है वो क्रीम और ग्रे, ये दो आपको जो है आपस में क्रॉस ब्रीडिंग उनसे कराएंगे तो बिल्कुल आपको जो है वो आगे पाइड बच्चे देखने को मिलेंगे, पर्ल भी देखने को मिलेंगे, ग्रे भी आ जाएंगे और क्रीम भी आ जाएंगे। 3-4 तरह के जो है आपको कॉकटेल के बच्चे देखने को मिल जाएंगे। और आपने ये भी पूछा है कि जो मैंने कॉलोनी में रिंग नेक का जो नेस्ट लगाया था तो उसके अंदर जो फीमेल ने अंडे दिए थे वो अंडे खराब हो गए थे और उसके बाद मैंने वो वहां से हटा दिया था। और अभी उसको मैं अच्छे से तैयार करूंगा, क्योंकि दोनों साइड में जो है वो होल है उसके, तो कहीं ना कहीं उससे जो है वो सही नहीं वो मुझे लग रहा था, तो मैंने हटा दिया। अब नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन में उसको अच्छे से मैं तैयार करूंगा, फिर उसमें ब्रीड लेंगे। रेहान गेमिंग, मेरे बजीज का पेड़ लगा है, मटकी लगा के 1 मंथ हो गया है लेकिन ब्रीडिंग नहीं हो रही है, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, 1 या 2 जोड़े हम जब रखते हैं तो वो ब्रीडिंग काफी मुश्किल से करते हैं। तो देखिए, इसके लिए चाहिए आपको कि एक तो मटकी लगाने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है, उसके बाद उनकी डाइट, कैल्शियम, विटामिन, ये सब, अगर ये सब आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं उसके बाद भी ब्रीडिंग नहीं हो रही है तो फिर कुछ बदलाव भी करके हमें देखना पड़ता है। मटकी की जगह को चेंज कीजिए कुछ दिन, फिर देखिए क्या एक्टिविटी होती है जोड़े की। अगर उसके बाद भी जो है कुछ नहीं देखने को मिल रहा है तो उसके बाद आप पिंजरे की जगह को चेंज करके देखिए, तो देखिए कुछ ना कुछ जरूर आपको देखने को मिलेगा। और एक वीडियो चैनल पर मौजूद भी है तो वो चैनल पर वीडियो भी आप देखिए कि एक जोड़े से ब्रीडिंग कैसे ले, तो काफी कुछ आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी कि कैसे पिंजरे को रखना है, कहाँ रखना है, क्या क्या बदलाव करने हैं। अब बदलाव भी जो है वो ऐसा नहीं है कि हर 2 दिन बाद आप बदलाव करते रहें, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई बदलाव किया है तो उसे थोड़ा टाइम दें, उसे कुछ दिन तक आप उसी बदलाव के साथ उसको रखें, फिर आप उसके बाद जो है बदलाव करें। बाकी वीडियो चैनल पर है, वो वीडियो आप देखेंगे तो थोड़ा उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। लक्षिता 637, भैया बजीज के चिक्स निकले 15 दिन हो गए हैं, मेल बजीज ना फीमेल को फीड करवा रहा है ना चिक्स को, फीमेल बजीज मेल को मार भी रही है, क्या करूं संडे रिप्लाई। देखिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप उनके ऊपर नजर रखिएगा ताकि बच्चों को जो है कोई नुकसान ना हो।
बच्चों को जो है मेल मारना शुरू ना कर दें, बस आपको नजर रखना है। अब ये सब आपको क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए कई बार होता है कि फीमेल अंडों पर बैठी रहती है, मटकी में अंडे होते हैं या बच्चे आ जाते हैं, बच्चे निकले हुए होते हैं, उस दौरान भी जो है हम कैल्शियम और विटामिन का जो कोर्स है वो लगातार करवाते रहते हैं। तो होता ये है कि जोड़ा जो है वो दोबारा हीट पर आ जाता है। कई बार फीमेल जो है ब्रीडिंग मूड में आ जाती है, कई बार मेल आ जाता है, तो इस दौरान कई बार बच्चों को भी नुकसान वो पहुंचा देते हैं। तो खैर आपके पास जो है ऐसा हो रहा है, फीमेल बच्चों को फीड करवा रही होगी और मेल जो है वो ऐसा कर रहा है, तो आप बस नजर रखिएगा। फीमेल बच्चों को फीड करवा ही रही है तो कुछ ही दिन में बच्चे बड़े भी हो जाएंगे और मटकी से बाहर भी आ जाएंगे। बस आप जो है शॉर्ट फूड देते रहें और नजर रखें, थोड़ा समय वहां पर बिताते रहें, दिन में 2-3 बार आप नजर मार लें एक बार बस। रणवीर जाखर, विजय भाई केज में लाइट भी लगा रखा है, बर्ड्स को कोई बीमारी भी नहीं है, मल्टीविटामिन भी दे रहा हूँ, फिर भी ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो क्या ब्रीड होगी? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए बर्ड्स इनएक्टिव है तो ब्रीड होने के चांसेस कम है, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स का हेल्दी और फिट होना जरूरी है। आप बता रहे हैं अच्छे से आप केयर करते हैं, केज में आपने लाइट भी लगा रखी है, तो सबसे पहले ये बताएं कि लाइट को ऑन ऑफ करने का आपका क्या टाइमिंग होता है? कहीं आप पूरी रात को लाइट ऑन तो नहीं रखते हैं? अगर आप पूरी रात को लाइट ऑन रखते हैं तो इनएक्टिव होने की आपके बर्ड्स की यही वजह है। अगर लाइट ऑन रखते हैं तो आप रात को लाइट ऑफ रखें। और अभी सर्दी है और सर्दी के लिए आपने केज में अगर पीला वाला बल्ब लगा रखा है तो वो भी वजह हो सकती है आपके बर्ड्स के इनएक्टिव होने की। ठीक है, छोटा पिंजरा है और आपने जो है वो बल्ब लगा दिया, उससे गर्मी ज्यादा पैदा हो गई होगी अंदर और जो है कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट बर्ड्स पे पड़ रहा होगा, तो ये भी आप जरूर देख लें। बाकी जल्द ही इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी मैं जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि काफी भाई अभी इस समय ये गलतियां सबसे ज्यादा करेंगे, तो आप भी देख लें। और अगर सब कुछ सही है उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो एक बार आप अपने बर्ड्स की इंस्टाग्राम पर मुझे जो है वो वीडियो सेंड कर दीजिएगा। इंस्टा की आईडी आपको चैनल के जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अदनान गेमिंग, विजय भाई मेरा एक पैर बिना मटकी के क्रॉसिंग करने लगा था तो मैंने उसको मटकी दे दी और फीमेल थोड़ा थोड़ा मटकी में भी जाने लगी, लेकिन उनकी क्रॉसिंग रुक गई है। ऐसा अभी दूसरी बार हो रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है। संडे रिप्लाई। भाई देखिए बिना मटकी के क्रॉसिंग हो रही थी, अभी आपने मटकी लगाई है, फीमेल मटकी में जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं। भाई देखिए अब फीमेल जो है मटकी में जा रही है तो मटकी लगने के बाद अब वो मटकी में अंडे देगी, तो वही प्रोसेस शुरू होगा जैसे नॉर्मली बजरी तोते जब ब्रीडिंग करते हैं वो होता है कि फीमेल भाई मटकी में जाती है, कुछ दिन भाई यही लगा रहता है, कई बार एक दिन में ही क्रॉसिंग शुरू हो जाती है, कई बार 2 दिन ले लेते हैं, कई बार 3 दिन ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप वेट कर लें और जो है बार बार देखकर इनको डिस्टर्ब ना करें या बार बार कोई बदलाव ना करें, मटकी हटाना लगाना ऐसा जो है वो बार बार ना करें। ठीक है, जैसा मैंने पहले एक भाई के सवाल में जवाब दिया था, तो आप भी उस बात का ख्याल रखें। मटकी लगाई है तो वेट कर लें, कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवा दें और सॉफ्ट फूड डेली देते रहें, जल्दी आपको जो है वो क्रॉसिंग होते हुए नजर आ जाएगी। मोहसिन भाई मेरे पास एक बजीज तोते का जोड़ा है, उसने 4 बच्चे निकाले, बच्चे 25 दिन के हो गए हैं, अब फीमेल बच्चों को मार रही है, क्या करें? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए फीमेल अगर बच्चों को मार रही है और बच्चे जो है वो 25 दिन के हो गए हैं, तो 25 दिन के बच्चे काफी बड़े होते हैं, तो उन बच्चों को आप जो है केज में रख लें, मतलब मटकी से बाहर निकाल दें और केज में ही रख दें, ताकि मेल जो है उन्हें फीड करवाता रहे और फीमेल जो है वो भी मारना बंद कर दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मटकी से जब हम बाहर निकाल देते हैं तो फीमेल मारना बंद कर देती है। मारने की वजह वही होती है जैसा मैंने पहले एक भाई के सवाल का जवाब दिया था कि जोड़ा जो है दोबारा ब्रीडिंग मूड में आ जाता है, जिससे कि मटकी में बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को भी कई बार मारना शुरू कर देता है। तो मटकी में जब बच्चे हों तो कोशिश करें कि कैल्शियम विटामिन का कोर्स जो है वो ना करवाएं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, मटकी से बाहर आने वाले हों तभी आप जो है वो कोर्स करवाएं और अंडे देने से पहले आप वो कोर्स करवा दें। बाकी वीडियो प्रॉपर चैनल पे भी मौजूद है, कैल्शियम विटामिन का कोर्स कैसे करवाएं, बाकी जो मैंने बताया वैसा कीजिए। केज की फर्श पर आप उन बच्चों को रख दें और अगर ट्रे लगी हुई है तो दाना आप जो है वो थोड़ा सा नीचे ही डाल दें ताकि बच्चे जल्दी जो है वो दाना खाना शुरू हो जाए।
यूजर VT9 भाई, हमारी बजरी ने पहला अंडा 5 दिन पहले दिया था और दूसरा अंडा अभी तक नहीं दिया है, ऐसा क्यों भाई? प्लीज भाई रिप्लाई संडे। भाई कई बार ऐसा होता है कि पहला अंडा आ जाता है और दूसरा अंडा जो है वो मादा नहीं देती है। वैसे नॉर्मली होता ये है कि जब पहला अंडा आता है तो उसके 1 या 2 दिन बाद दूसरा अंडा आ जाता है, लेकिन 5 दिन बहुत ज्यादा होता है। तो 5 दिन अगर हो गए तो हो सकता है कि जोड़े की जो क्रॉसिंग है वो रुक गई होगी किसी ना किसी वजह से, जो जोड़ा जो है ब्रीडिंग से हट गया होगा, तो इसी वजह से जो है वो फीमेल ने अंडे नहीं दिए हैं। तो ये वजह ही हो सकती है। बाकी आप देखिए क्रॉसिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर क्रॉसिंग हो रही है उसके बाद भी जो है वो अंडे नहीं आ रहे तो एक बार फीमेल को भी देख लें कि कहीं फीमेल को चर्बी तो नहीं लग गई है, तो ये वजह भी हो सकती है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे अपने बर्ड्स की वीडियो सेंड कीजिएगा, तो देखकर फिर कुछ बता पाऊंगा मैं। रंजीत तालुकदार, विजय भाई मेरे पास एक पेयर बजरी तोते का है, फीमेल ने मटकी सिलेक्ट कर ली है लेकिन वो मेल को क्रॉस नहीं करने देती है। मेल जब भी मैटिंग के लिए जाता है फीमेल उसे चोंच मारकर भगा देती है। दोनों की ब्रीडिंग एज हो गई है, प्लीज संडे रिप्लाई। मटकी लगाए हुए 1 मंथ हो गया है। भाई देखिए नॉर्मली ऐसा तभी होता है जब वो फीमेल जो है वो मटकी सेलेक्ट करती है, उसके बाद वो क्रॉसिंग के लिए तैयार होती है। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि मटकी सेलेक्ट किए हुए 1 महीना हो गया है और मेल क्रॉस के लिए जाता है तो फीमेल उसे भगा देती है, चोंच से मारती है। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनका जोड़ा नहीं लगा हुआ है अभी तक। तो ये भी आप देख लें कि जोड़ा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, क्योंकि काफी हमारे भाई ऐसी गलती कर देते हैं कि जोड़ा लगा हुआ नहीं होता है और मटकी लगा देते हैं और फीमेल जो है वो मटकी में आना जाना शुरू कर देती है और वो ज्यादा समय मटकी में ही बिताती है। वो उसके बैठने की छुपने की वो जगह बन जाती है और मेल के साथ उसकी पेयरिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसा भी होता है, तो आप भी देख ले कहीं ये ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि 1 मंथ हो गया है मटकी लगाए और फीमेल मटकी में भी जा रही है, तो 1 मंथ बहुत ज्यादा होता है। यूजर UI9Y, नॉर्मल बजरी से स्पेंगल कैसे बनाए? प्लीज रिप्लाई। मेरे नॉर्मल बजरी ने येलो डबल फैक्टर बजरी निकाला है, तो स्पेंगल है क्या? भाई देखिए नॉर्मल बजरी से स्पेंगल बजरी हम नहीं निकलवा सकते। स्पेंगल बजरी के लिए स्पेंगल बजरी होना जरूरी है। एक बर्ड्स आपके पास स्पेंगल होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फिर आगे आपको बच्चे जो है वो स्पेंगल मिलना शुरू हो जाएंगे। आप बता रहे हैं कि आपके पास जो है वो येलो बच्चे निकले हैं, तो देखिए देखकर बिना देखे बताना मुश्किल होगा कि वो स्पेंगल है या नहीं, ठीक है। तो आप जो है स्पेंगल के बारे में जानते हैं तो आप खुद ही देख लें कि वो स्पेंगल है या नहीं। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टा पर अपने बर्ड्स की फोटो सेंड कीजिएगा, तो मैं देखकर आपको बता दूंगा। बाकी नॉर्मल से स्पेंगल बजरी हम नहीं निकलवा सकते। स्पेंगल के लिए स्पेंगल बर्ड्स हमारे पास होना जरूरी है। आदम बाबा ऑफिशियल, मेरे पास एक जोड़ा है जिसने अंडे दे दिए हैं, केज बड़ा है, न्यू बजिज ऐड करूं या नहीं? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई पहले से जिस केज में आपके पास बर्ड्स हैं और वो बर्ड्स ऑलरेडी ब्रीड पर है, मटकी में अंडे है, तो ऐसे में न्यू बर्ड्स वहां ऐड नहीं करना भाई, ठीक है। आप न्यू बर्ड्स ऐड करेंगे तो वहां जो फीमेल अंडों पर बैठी है वो फीमेल जो है फिर अंडों पर से हट भी जाएगी और उस फीमेल को मारने में भगाने में ही लग जाएगी। तो इससे अच्छा है कि कोई बर्ड्स आप ब्रीड करते हुए जोड़े के साथ ऐड ना करें। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।